सुपर 30 नाम तो सुना ही होगा गाइस। दिस इज मी सीए विशाल जैन, योर फैकल्टी फॉर सीए फाइनल एफआर। मैं लेके आया हूं आपके लिए नवंबर 24 एंड मई 25 के बच्चों के लिए लाइव एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जिसमें हम लोग सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को लाइव क्लास में लेंगे। डिटेल्ड में सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, यूनिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर क्वेरी सेशंस एंड प्रैक्टिस सेशंस एंड रिवीजन सेशंस लेंगे, ठीक है, एंड विल इंश्योर द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर ईच वन ऑफ देम। तो आ जाओ इस बैच के बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स बता देता हूं, जो आप सोच रहे हो वो भी, और जो आप नहीं सोच पा रहे हो वो भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। सो आ जाओ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड लेट्स गेट टू नो ईच थिंग अबाउट दिस बैच। सबसे पहले तो सर बता दो क्लास का शेड्यूल क्या होगा। तो शेड्यूल बच्चों मंडे टू फ्राइडे 7 AM to 10 AM होने वाला है क्लास आपका, ठीक है। और क्या सर सैटरडे संडे क्लास नहीं होगा? होगा बच्चों, सैटरडे होगा आपका 7 PM to 10 PM इवनिंग में, और हाँ संडे भी क्लास होगा आपका। लेकिन संडे को हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं नया, हम लोग संडे को या तो क्वेरीज लेंगे, या तो रिविजन्स करेंगे, या कुछ अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो संडे को हम लोग कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, संडे को हम लोग सिर्फ रिकैप करेंगे। नाउ सर बैच स्टार्ट कब हो रहा है? बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 15 जुलाई 2024, ठीक है। जस्ट 1 मंथ टू गो, जस्ट 1 मंथ टू गो। सर बैच खत्म कब होगा? अराउंड 20 सितंबर। तो बैच खत्म होने के बाद भी आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा प्रैक्टिस करने के लिए। और मैं एक बात बता दूं, ये जो बैच खत्म होगा ना, आपका सिलेबस भी साथ में खत्म होगा। इट्स नॉट कि ये बैच खत्म हो रहा है, इट्स कि सिलेबस कब खत्म होगा। 20 सितंबर को आपका एफआर पूरा खत्म हो जाएगा। आपका पढ़ाई, आपका रिविजन्स, आपका प्रैक्टिस सब कुछ लेके खत्म करेंगे, क्योंकि इस बैच में हम लोग ना ही सिर्फ पढ़ने वाले हैं, हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा मॉक टेस्ट लेंगे, बहुत सारा रिविजन्स भी करेंगे। सो आपका सब कुछ लेके एक साथ 20 सितंबर तक अराउंड खत्म हो जाएगा। सर क्लास का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? हम लोग लाइव पढ़ेंगे, पूरा का पूरा लाइव होगा, कोई भी रिकॉर्डेड नहीं है, सब चीज लाइव है यहाँ पे। हाँ अगर आप लाइव किसी रीजन से मिस कर गए हो तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। तो ये लाइव है प्लस रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, 1.1 व्यूज आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। बट हाँ हम लोग सारा सेशंस लाइव ही कंडक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 140 आवर्स पढ़ेंगे अराउंड लाइव हम लोग, और हम लोग का जो सेशंस होगा जूम पे होगा लाइव, ठीक है। नाउ कवरेज क्या करोगे सर आप इसमें? 100% ऑफ द सिलेबस। एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसमें सिलेबस को कुछ कवर करेंगे कुछ नहीं कवर करेंगे, नहीं, हम लोग 100% सब कुछ कवर करेंगे। तो सर आप 140 आवर्स में कैसे खत्म कर दोगे? हम लोग लिखने में अपना टाइम सेव करेंगे। हम लोग जो लिखते हैं ना, वो लिखने वाला पार्ट मैं पहले से करके लाऊंगा। मैं क्लास में ये इंश्योर करूंगा कि लिखने वाला जो टाइम है वो मैं सेव कर लूं, और सिर्फ मैं क्लास में आपको समझाऊं बैठ के, और जो नोट्स होगा मैं सारे आपको शेयर करते जाऊंगा। क्लास के बाद तुरंत आपको नोट शेयर होते जाएगा, ठीक है। तो लिखने का टाइम सेव किया जाएगा, एक्सप्लेनेशन पे फोकस किया जाएगा। दैट्स हाउ वी विल कंप्लीट आवर बैच इन 140 आवर्स। नाउ हम लोग वीकली रिवीजन करेंगे संडे को, या फिर हम लोग मॉक टेस्ट भी लेंगे बहुत सारे। नाउ अब आता है पॉइंट कि सर जो मॉक टेस्ट आप बोल रहे हो, ये मॉक टेस्ट कब लोगे, कैसे लोगे? तो मैं क्या करूंगा ना, मैं अपने अपने सिलेबस को ना ब्लॉक वाइज में डिवाइड करूंगा, ठीक है। जब आप लोग क्लास स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, मैं अपने सिलेबस को ब्लॉक वाइज डिवाइड करूंगा। हर ब्लॉक के कंप्लीट होने के बाद आपका एक टेस्ट होगा, और ये टेस्ट क्यूमुलेटिव होगा। जैसे लेट सपोज ब्लॉक 1 खत्म हुआ, ब्लॉक 1 का टेस्ट हो गया। ब्लॉक 2 खत्म हुआ तो ब्लॉक 1 प्लस ब्लॉक 2 का टेस्ट होगा। ब्लॉक 3 खत्म होगा तो ब्लॉक 1 प्लस ब्लॉक 2 प्लस ब्लॉक 3 का टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद 2 फुल फ्लेजेड टेस्ट भी होगा आपका। नाउ जो ये ब्लॉक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट होगा ना सर, क्या आप इवेल्युएट करके दोगे? बच्चों देखो, इवेल्युएट तो करके इसको नहीं दूंगा मैं, तो सर कैसे होगा फिर, इसको पता कैसे चलेगा? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके लिए लूंगा आपको लाइव इवैल्यूएशन सेशंस। संडे को जो सेशन होगा ना, उसमें ये लूंगा मैं लाइव इवैल्यूएशन। इसमें क्या करूंगा, मैं पूरा क्वेश्चन जो मैं आपको टेस्ट में दिया मैं खुद से सॉल्व करूंगा, और बताऊंगा कि देखो यहां पे ये हो रहा है, इसका इतना मार्क्स मिलना चाहिए, आपको इतना मार्क्स मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, आप अपनी गलतियों को खुद ब खुद पहचानने लगोगे। आप खुद से अपनी गलतियों को देखोगे तभी तो सीखोगे। लेकिन हाँ, ये जो फुल फ्लेजेड मॉक टेस्ट होगा ना बच्चों, इसमें जब 2 लूंगा तो पहला वाला फुल फ्लेजेड मॉक टेस्ट होगा ना, वो मैं इवैल्यूएट करके दूंगा आप लोग को, ताकि आपकी जो गलती आप नहीं पहचान पा रहे थे, अब वो मैं पहचान के आपको दूंगा, ठीक है। पहले खुद से अपनी गलतियों को पहचानो, फिर मैं आपकी गलतियों को पहचान के आपको बताऊंगा, फिर सेकंड मॉक टेस्ट लूंगा, उसका अगेन इवैल्यूएशन सेशन ही लूंगा। अगर बट हाँ उसमें अगर किसी बच्चों को स्पेसिफिकली चाहिए कि सर आप मेरा इवैल्यूएट कर दो, सो वी कैन डिस्कस, एंड हाँ आपका कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक पार्ट में इवैल्यूएट डेफिनेटली कर दूंगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एथिक्स का पोर्शन जो होता है वो मैं हमेशा
हमेशा इवैल्यूएट करता हूं। एथिक्स का टेस्ट जब भी मैं लूंगा मैं उसको इवैल्यूएट करूंगा कि वो खुद से आप इवैल्यूएट कर नहीं पाओगे। एथिक्स का पार्ट का जो इवैल्यूएशन होगा वो मैं खुद करूंगा आपका ना। तो ये हो गया आपके बैच के बारे में। अब आते हैं इस बैच में आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और इस बैच में मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा। आ जाओ दोनों पढ़ लेते हैं, दोनों समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस बैच में आप मेरे से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं आपको डिटेल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी दूंगा फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, अज्यूमिंग आपको कुछ नहीं आता है। अब मुझसे बच्चे पूछेंगे सर हमने एफआर पहले नहीं पढ़ा, क्या हम लोग इस बैच में आ सकते हैं, हमारा एग्जाम नवंबर 24 या मई 25 में। जी हां बच्चों, आप आराम से आ सकते हो। हम लोग इस बैच में डिटेल्ड में सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। जस्ट बिकॉज हम लोग यहां पे जो टाइम कम हो रहा है, द ओनली रीजन इज हम लोग लिखने वाला टाइम सेव करेंगे, दैट्स ऑल। और सब कुछ हम लोग इस बैच में डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस भी हम लोग सफिशिएंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। आपको जो भी क्वेरीज होगा वो भी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ इतना सा है, जो क्वेश्चंस रिपीट नेचर का है वो बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बट फिर भी अगर आपको उसमें किसी में क्वेरी है तो डेफिनेटली आप मेरे से क्वेरी पूछो, मैं बताऊंगा आपको उसमें, ठीक है। मैं आपको इस बैच में एलडीआर क्वेश्चंस भी आइडेंटिफाई करके दूंगा। जो भी क्वेश्चंस आपको लास्ट डे रिवाइज करना है मैं आपको वो भी आइडेंटिफाई करके दूंगा, एलडीआर क्वेश्चंस, ठीक है। हमारा एक आप देखोगे ना, मैंने अपना जो बुक बनाया है आपको दिखाता हूं। ये मेरा एफआर कैप्सूल है जिससे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस एफआर कैप्सूल में मैंने आपको सब चीज पहले दे दिया, सारा कॉन्सेप्ट 100% कॉन्सेप्ट का कवरेज है और मैं इसको समराइज्ड वे में दे दिया ताकि आप एग्जाम के पहले दिन में पढ़ने बैठोगे ना आपको सब चीज समझ में आएगा, यूं समझ में आएगा, यूं, ठीक है। देखो बहुत अच्छे से सब चीज स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। फिर आपको और दिखाता हूं मैं। देखो जो लगता है कि मुझे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है जहां पे आप फंस सकते हो, उसका मैंने क्या क्या एग्जांपल बना दिया, उसको हैंड रिटन सॉल्व भी कर दिया बुक में, ताकि आपको एग्जाम के दिन दिक्कत एकदम नहीं होने वाला है। और दिखाऊं मैं आपको, जो एक चैप्टर होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें सब बच्चे फंसते हैं, मैंने क्या किया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, आई विल जस्ट शो इट टू यू। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए देखो मैंने क्या किया, मैंने ना इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दिया। पार्ट 1 मीनिंग कितना पेज का है, 1 2 पेज 3 पेज 4 पेज, बस हो गया। फिर आ गया पार्ट 2 फाइनेंशियल लायबिलिटीज, ये कितने पेज का है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, डन। सो एक एक पार्ट, बस 8 पार्ट है इसमें और हर पार्ट 2 से 3 पेज या 4 पेज का है। तो आपको क्या हुआ, इतना बड़ा चैप्टर था, आपको एक बार पढ़ने बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। मैंने क्या किया, उस चैप्टर को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो आपके लिए 8 चैप्टर्स बन जाएगा। अब क्या हो गया, पढ़ने में आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं आप क्वेश्चंस भी इसी तरह से 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हूं, तो आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चंस भी, जो हमारा क्वेश्चन बैंक है मैं आपको वो भी दिखाता हूं, 1 मिनट। देखो क्वेश्चन बैंक भी मैंने ना पार्ट बाय पार्ट डिवाइड, टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर दिया कि बॉस देखो यहां पे ये टॉपिक है, इसका क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। आईसीआई के अगर मॉड्यूल में कुछ गलती था या कुछ मुझे कमेंट डालना था, मैंने कमेंट डाल दिया उसका यहां पे। फिर मैंने आगे बढ़ गया, देखो अब ये आ गया नया पार्ट, आपको इस पार्ट का टॉपिक क्वेश्चन आ गया यहां पे। फिर आगे बढ़ोगे आप, ठीक है, ये देखो यहां पे आगे ऐसा क्वेश्चन आ गया। और एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, देखना अभी यहां पे। मैंने क्या किया है ना, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट नेचर का है तो मैंने उस क्वेश्चन को 2 बार दिया ही नहीं। मैंने क्या किया, लेट सपोज ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपका आईसीआई की स्टडी मटेरियल में भी है और आरटीपी में भी आया हुआ है, तो मैंने क्वेश्चन एक ही बार लिखा, लेकिन उसका सोर्स यहां पे लिख दिया 2 बार कि देखो यहां पे स्टडी मटेरियल में भी है, आरटीपी में भी आया हुआ है। तो इससे क्या आपको इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगा। और दिखाता हूं मैं आपको क्वेश्चन में, दिखाओ देखो इस तरह से मिलेगा आपको बहुत सारे क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन एक बार ही आए हुए हैं तो इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। देखो जैसे अगेन यहाँ पे स्टडी मटेरियल और एमटीपी, तो मैंने इस तरह से सेग्रीगेट कर दिया है आपके लिए, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन का नंबर जो है ना सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया, लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने दिया वो आपको करना है, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको करना है। मैंने सिर्फ जो इररिलेवेंट क्वेश्चंस है ना उनको हटा दिया, जो डुप्लीकेट क्वेश्चन थे उन्हें हटा दिया, जो रिपीट क्वेश्चन थे मैंने उसे हटा दिया। बस मैंने ये काम किया और सबको एक जगह कंसाइज कर दिया। सो इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपका पढ़ाई बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। कमिंग बैक टू आवर क्लास का नोट्स, ठीक है। नाउ सो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, सफिशिएंट एलडीआर क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में हर चैप्टर बाय चैप्टर आपको आइडेंटिफाई कराते जाऊंगा। क्वेरी सेशंस आप लाइव क्लास में क्वेरी पूछ सकते हो, जब मैं पढ़ा रहा हूं कोई टॉपिक आप उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। वीकेंड में जो क्वेरी सेशंस होगा आप उसमें क्वेरी पूछ सकते हो। आप टेलीग्राम में जो आपका चैनल बनेगा, ग्रुप बनेगा आपके बैच का, उसमें भी आप ना क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। हम लोग रेगुलर क्लासेस में रिवाइज भी करेंगे और मॉक टेस्ट भी लेंगे, ब्लॉक वाइज एंड फुल फ्लेजेड बोथ,
ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। अब देखो, अगर एक्सपेक्टेशन आप मेरे से रखोगे तो एक्सपेक्टेशन तो मैं भी आपसे रखूंगा ना। एक्सपेक्टेशन इज समथिंग विच इज टू साइडेड, इट्स नॉट वन साइडेड, राइट। तो एक्सपेक्टेशन मुझे भी आपसे कुछ होगी। अब वो क्या एक्सपेक्टेशन है, आ जाओ वो ही बता देता हूं। मेरा एक्सपेक्टेशन ये होगा कि आप अगर लाइव बैच में ज्वाइन किए हो तो आपको लाइव ही पढ़ना है। दो एज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको रिकॉर्डिंग्स दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको ये अपना अश्योर करना है, इंश्योर करना है कि आप लाइव ही आके पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर कोई बच्चा सारा क्लास लाइव अटेंड करेगा, मैं ट्रैक करूंगा, अगर कोई बच्चा सारा क्लास लाइव अटेंड करेगा तो मैं गारंटी कर रहा हूं बैच के एंड में उसे एक सरप्राइज मेरे तरफ से डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी विद इन 24 आवर्स विथ 1.1 व्यूज। अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग ले रहे हो तो आपके लिए डेफिनेटली व्यूज ज्यादा होगा, ठीक है। हम लोग अब मेरा फिर आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होगा कि आप डेली रिवाइज करोगे, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे, क्यूमुलेटिव अप्रोच में पढ़ाई करोगे। मतलब आप आज का क्लास के बाद आज का क्लास का रिवाइज करोगे, कल के क्लास के बाद आज का क्लास और कल का क्लास दोनों रिवाइज करोगे, क्यूमुलेटिव, ठीक है। ये मैं आपको क्लास में बार बार बोलूंगा और मैं अभी बता रहा हूं कि आपको रिवाइज कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। जो भी मैं होमवर्क दूंगा आपको उस होमवर्क को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। इट्स नॉट कि मी डिलीवरिंग द लेक्चर्स एंड यू लिसनिंग टू द लेक्चर्स। मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं बॉस, ठीक है। आपको क्लास में मेरे से बात करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, क्वेरीज पूछना है, बेझिझक क्वेरी पूछना है, जो भी मन में आए क्वेरी पूछो, ठीक है। चाहे वो कितना ही वाहियात क्वेरी भी क्यों ना हो, आपको मेरे से पूछना क्वेरी को जरूर है, ठीक है। और मैं उसका आंसर भी दूंगा, प्रोवाइडेड वो ज्यादा वाहियात ना हो, ठीक है। ओके नाउ सो ये हो गया बैच के बारे में सब कुछ। अगर आपको फिर भी कुछ जानना है बैच के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं डेफिनेटली उस पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। नाउ कम से क्वेश्चन, सर इनरोल कैसे करें? आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे नंबर पे, यहाँ पे दिया हुआ है मेरा नंबर इनरोल करने के लिए, या फिर आप डायरेक्टली लेट्स लर्न इंडिया अभिषेक बंसल सर की के साथ है हमारा क्लासेस सब, ठीक है। तो आप यहाँ पे जा सकते हो इस वेबसाइट में और अपना इनरोल कर सकते हो। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस गाइड भी कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। देखो ये लेट्स लर्न इंडिया की वेबसाइट है, ठीक है। तो मैं पहले होम पेज में आ गया, देखो तो एकदम डायरेक्टली मैं होम पेज पे आ गया हूं अभी लेट्स लर्न इंडिया की। नाउ होम पेज पे आया, आप देखो आपको ये दिखेगा, आप नीचे जाओगे, देखो यहाँ पे रहा मेरा बैच, ये मेरा बैच का डिटेल्स रहा। देखो अभी ये डिस्काउंटेड है, प्राइस बढ़ जाएगा, अभी ये डिस्काउंटेड है, प्राइस फिर बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। नाउ आपके पास ऑप्शंस रहेगा कि आप इसमें गूगल ड्राइव मतलब सिर्फ रिकॉर्डेड ले सकते हो या फिर लाइव बैच ले सकते हो। फिजिकल कॉपी ऑफ द बुक्स आपको एफआर कैप्सूल की फिजिकल कॉपी मिलेगी और एफआर क्वेश्चन बैंक की फिजिकल कॉपी मिलेगी। आपके पास ऑप्शन है आपको फिजिकल कॉपी लेना है या आपको इनक्रिप्टेड सॉफ्ट कॉपी लेना है, ठीक है। अब ऑप्शन है, आई विल रिकमेंड यू कि फिजिकल कॉपी ही लेना, वो आपके लिए पढ़ने में आसानी होगा। इनक्रिप्टेड में बार बार आपको ऐप खोलना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि आप फिजिकल कॉपी ही लेना, ठीक है ना। जैसे ही आप फिजिकल कॉपी पे सेलेक्ट करते हो, देखो अभी प्राइस आपका डिस्काउंटेड है, प्राइस बढ़ जाएगा, इसलिए इससे पहले ही आप ले लेना। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो हो सकता है ये प्राइस ऑलरेडी बढ़ गया हो, ठीक है ना। एडिशनली हम लोग अभिषेक सर की क्लासेस ऑडिट की भी आने वाली है, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हो ऑडिट्स की भी आ रही है, प्लस एएफएम की शुभम सर की भी क्लासेस है, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। प्लस कॉम्बो ऑफर्स भी है, बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो एंड यू कैन इनरोल फॉर द सेम, ठीक है। फॉर एनी अदर क्वेरीज, अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट्स है, कुछ भी क्वेरीज है हमारे बैच के पर्टेनिंग, ठीक है, या एएफएम या ऑडिट के बैच के पर्टेनिंग कोई भी क्वेरीज है, सो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, विल डेफिनेटली आंसर यू फॉर द सेम। ओके, दैट्स ऑल फॉर डे गाइस, थैंक यू गाइस, बाय बाय।